रोड है, हमारा तो खूनी रोड है नहीं, हमने तो बना दिया बड़ा रोड। ये तो बात एक तरह से पलटनी हो गई कि आप अतीत में मिले मुद्दों को आप मुद्दे नहीं समझते। हम उसको मुद्दा नहीं समझा, जब हुड्डा यहाँ तक बनवा दिया तो आगे तक क्यों नहीं बनवा? अच्छा 10 साल से आप रहे, आप इसको अतीत में समझा? हमने अभी तक कोई बीजेपी का विधायक भी नहीं जीता है, हम क्यों बनवाए उसको? सत्ता में आप हैं, आपके पास फुल फ्लैश पावर लेकिन है। कोई विधायक नहीं बना अभी, सब विधायक बनेगा काम। एक चाचा मुझे एक बात आप बताओ, आप नौजवान हैं, अगर हम विधायक आफताब की कोठी पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं, आपके यहाँ आते तो आप कहते हैं कि हम तो हारे हुए हैं। आखिर ये आवाम कहाँ जाए? पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक 2011 पॉपुलेशन विस्फोट हुआ है। पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, जनसंख्या बहुत बड़ी है। रोड बनना, हॉस्पिटल बनना ये जनसंख्या पर निर्भर करता है। जनसंख्या 2011 के बाद ज्यादा बढ़ती दिखाई दी है, तो रोड की जो आवश्यकता हुई है या रोड की जरूरत बढ़ी है वो 2011 के बाद बढ़ी है, और 11 के बाद लगभग 13 से आप लोग सत्ता में हैं, 14 से। तो फिर इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो अतीत के मिले मुद्दे भी मुद्दे होते हैं। हम मुद्दे अतीत के। सलीम सर एक बात और बताओ मुझे कि यहाँ का जो एजुकेशन स्तर है बहुत ही डामाडोल है। यहाँ के नौजवान हमेशा सड़कों पर यूनिवर्सिटी के लिए पिटते रहे हैं। पिछले 5 साल में चौधरी जाकिर हुसैन जी कितनी बार लोगों के साथ सड़कों पर गए कि यूनिवर्सिटी मेवात की मांग है और मेवात यूनिवर्सिटी होनी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिजवान खान। अभी हम मौजूद हैं लगभग भाजपा की तरफ से तय प्रत्याशी चौधरी जाकिर हुसैन की ऑफिस और रेजिडेंस जो नुहू शहर में स्थित है, हम वहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ उनके समर्थक भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा चौधरी जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा परिचय बताना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसे ऐतिहासिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका नाम बहुत बड़ा है। इनके वालिद साहब चौधरी तैयब हुसैन जी जो 3 राज्यों से सत्ता जीते, इनकी बहन जो राजस्थान की कामा विधानसभा से मिनिस्टर रही, शिक्षा मंत्री रही, और इनके एक छोटे भाई जिन्होंने अलवर लोकसभा से अभी गत चुनाव में चुनाव लड़ा था, चौधरी फजल हुसैन। अभी लगभग नाम तय है चौधरी जाकिर हुसैन जी का भाजपा की तरफ से। इनके कार्यालय पर आए हैं, अभी जानेंगे इनके समर्थकों से कि ये इस चुनाव के ताल्लुक से क्या सोचते हैं और इस चुनाव को किस हिसाब से आखिर फाइट करेंगे और जीतेंगे। क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत ही करीबी मुकाबले में अपने चीर प्रतिद्वंदी आफताब अहमद से चौधरी जाकिर हुसैन हार गए थे, क्योंकि उससे पहले खुद चौधरी जाकिर हुसैन यहाँ से विधायक थे और इस 5 वर्ष यहाँ पर सत्ता के साथ रहकर गुजारे हैं। और लोगों के लिए क्या काम किए हैं, लोग किस विचार पर उनको वोट करेंगे, क्या विश्वास है उनका लोगों के प्रति, उसको देखते हैं। और उनके जो समर्थक यहाँ मौजूद है मैं उनसे जानूंगा, तो सब बात करेंगे। सर पहले आपसे शुरू करते हैं, आप अपना नाम बताएं पहले, क्या नाम है आपका? मुबीन खान। मुबीन खान, इस चुनाव में आप किस तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या विचार हैं आपके कि किस तरह लोगों के बीच जाएंगे? भाई ऐसा है, चौधरी साहब का जो यहाँ पे जो लोग हैं वो सब अभी टिकट की बाट देख रहे हैं कि बीजेपी का जो टिकट है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है हमारे यहाँ से। और सभी जो उसके वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं और जो गांव के लोग हैं, वो सब ये चाहते हैं कि भाई चौधरी साहब जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए अपना टिकट लेकर। फिर टिकट में जैसे ही टिकट मिलेगा वैसे ही फिर वो करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ मोइन भाई, टिकट की आप अभी इंतजार कर रहे हैं, लगभग टिकट तय है आपका, ये बात सिर्फ डिक्लेयर होने की है कि टिकट कब डिक्लेयर होता है? क्योंकि लास्ट नाइट को आपने देखा होगा कि बहुत सारे टिकट भाजपा ने अभी डिक्लेयर किए हैं, आपका नाम भी शायद हो सकता है अगली लिस्ट में आ ही जाएगा। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर लोगों के बीच आप विपक्ष में रहकर, आप इस विधानसभा विपक्ष में हैं, सत्ता में आप पक्ष में हैं, अभी सत्ता के पक्ष में हैं क्योंकि आप भाजपा के साथ हैं, तो अभी आप राज्य में सरकार में हैं, लेकिन विधानसभा में आप विपक्ष में थे, तो क्या मुद्दे होंगे कि आप किस तरह लोगों को डील करेंगे? भाई लोगों को समझाएंगे, बीजेपी के काम बताएंगे जो बीजेपी ने काम किए हैं हमारे यहाँ पे। और वैसे तो बीजेपी ने अच्छे ही काम किए हैं सारे भाई, बहुत सारी नौकरियाँ दी हैं लोगों को बिगर रुपए के, बिगर रिश्वत के। और भाई बहुत सारी यहाँ पे जो डिमांड रखी हैं लोगों ने कि भाई बीजेपी से ये आस थी लोगों को कि वो अच्छा काम करेगी, ऐसा ही उन्होंने किया है। अब भाई क्या है कि यहाँ पे थोड़ी कांग्रेस की जो हवा उड़ी हुई है ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी गांव में गए हैं लोगों के पास, लोगों के मन में एक ही विचार है कि भाई चौधरी साहब आए, उनके बीच में उनकी बातों को सुने। और बाकी जो रही इलेक्शन की बात, बीजेपी की बात, तो इंशाल्लाह हम इलेक्शन में हैं और बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा तो आप अभी सत्ता में हैं, एक तरह से यहाँ की जो सर्वे कमेटी है MDA, मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी,
जिसके प्रशासक हैं यहाँ से जो भी कैंडिडेट होंगे भाजपा के, तो उनके कुछ काम ऐसे कि आप ये कहें कि हम एमडीए से जुड़े होने के साथ साथ हमने अपने मेवात के लिए ये काम किए, कुछ बताएंगे सर आप? भाई बीजेपी ने एमडी ने तो यहाँ पे बहुत सारी नौकरियां दी हैं लोगों को, जैसे मेडिकल कॉलेज में जो आजकल जो बच्चे लगे हुए हैं नर्सिंग से, और जो वार्ड बॉय लगे हुए हैं, और बहुत सारे एमडी ने हमारे यहाँ पे सुविधाएं दी हैं। बच्चों को बहुत सारे फ्री में कोर्स कराए हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ नई बात जो जिसको आप डील करें, क्योंकि एमडीए से लोग सब तवक्को रखते हैं कि इस तरह से कोई काम हो हमारा। देखो यहाँ पे एक लाइट की बहुत समस्या थी। अच्छा, जब से बीजेपी आई है, जब से लाइट बहुत अच्छी आने लगी। अच्छा, बीजेपी 19 में आई या फिर उससे पहले आई उस वक्त से? नहीं, 10 साल से खूब बढ़िया लाइट आ रही है इधर, जब से बीजेपी आई है हरियाणा में। तो पहले 5 साल तो आप इनेलो से टिकट जीत कर सत्ता में रहे थे? नहीं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। हमको 10 साल हो गए बीजेपी से जुड़े हुए, ठीक है। मेरा मतलब ये नहीं कि आप विपक्ष में बैठे हैं। मैं क्लियर कर दूं आपको, विपक्ष का मायना ये नहीं होता कि आप वहीं पे विपक्ष में हैं, आप सत्ता में यहाँ हैं। और ये एक सवाल है, क्योंकि लोग यहाँ पर हमेशा कहते हैं कि हम पिछले 5 साल से विपक्ष में हैं। यहाँ से जो भी सीटिंग विधायक हैं आफ्ताब जी, वो यही कहते हैं कि मैं विपक्ष में मैं क्या कर सकता हूँ, जबकि एक सवाल से भागने की बात है। ये विपक्ष नहीं होता, आप सत्ता में हैं, यहाँ की सत्ता में आप हैं। तो आप बताएं कि चौधरी जाकिर हुसैन जी के क्या मुद्दे होंगे जो बीच में जाएंगे जनता के? मुद्दे तो अनेक होते हैं, उसका कोई भी प्रत्याशी होता है, उसके मुद्दे तो अनेक होते हैं, उसी के आधार पे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सलीम जी हैं हमारे साथ, अच्छी बात करेंगे, इनसे हम जानेंगे। अच्छा, मुझे कुछ ऐसे इश्यूज बताइए जो यहाँ की आवाम की बिल्कुल बेसिक मुद्दे हो, जिन पर यहाँ की आवाम, नौजवान हो चाहे बुजुर्ग तबका हो, चाहे एज्ड हो, मिडिल क्लास, मध्यम उम्र के जो लोग हों, जिनके कॉमन मुद्दे हैं। वो जैसे कॉमन मुद्दे जैसे स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें अभी बहुत पिछड़ी हुई है मेवात में। इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई भी राजनेता है चाहे। अच्छा, तो फिर बात वहीं आती है, 10 साल से सत्ता में आप लोग हैं, 5 साल से आप भी हैं, तो पहले चर्चा क्यों नहीं होती इन बातों की? चुनाव आता तभी क्यों होता है? चुनाव के वक्त तो सारे मुद्दे आते ही हैं सामने, ऐसा तो थोड़ी। काम बीच में होता है? नहीं, काम तो बीच में होते हैं। जितना चौधरी साहब ने जो उस बन पाया था वो किया था। अच्छा, हाँ, विधायक तो वह है ना इस टाइम के, हम थोड़ी विधायक थे। विधायक तो चौधरी साहब नहीं थे ना, वो अलग बात है, बोर्ड के प्रशासक बना दिए, लेकिन वो यहाँ विधायक नहीं थे। विधायक तो वो थे आफ्ताब अहमद जी। हम जब महात्मा गांधी जी की पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि आप विपक्ष में रहकर सत्ता को मजबूर करते हैं कि आपके क्षेत्र में अच्छे काम करें। ये विपक्ष का दायित्व बनता है। अभी आप केंद्र सरकार में देखें या केंद्र में विपक्ष को देखें, तो अभी भी कितना मजबूती के साथ जो काम कर रहा है या फिर किस तरीके से अपनी बातों को उठा रहा है, वो जाहिर है, क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप बताएं सर। नहीं, आप बताएं। हाँ जी, आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई तौफीक है, गांव अडबर है। अडबर गांव यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर अडबर गांव है, बड़ा गांव है, फेमस गांव है यहाँ का। 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर होगा, कोई बात नहीं भाई, हम जाके लिए वोट देंगे, फूल पे देंगे, और 1 लाख वोटन जीते वो जाके, रुखसना 900 पक्का। एक बात बताओ मुझे मुबीन जी, आप सलीम जी, अभी एक चर्चा उड़ रही है आपके बारे में कि आप भाजपा का दामन छोड़कर कोई पार्टी दूसरी ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं, ये गलत बात है। कोई कहता है तो ये अफवाह है, भ्रम फैलाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या बोले, दोबारा बोलो। हाँ, क्या बोला? कांग्रेस से अफवाह फैला रहे होंगे। अच्छा, ये कांग्रेसी अफवाह फैला रहे हैं कि चौधरी साहब पार्टी छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन मुबीन, सलीम सर, माफ कीजिएगा, थोड़ा नाम जब कई बार हो जाते हैं इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। सलीम सर, एक बात और बताओ मुझे कि यहाँ का जो एजुकेशन स्तर है बहुत ही डामाडोल है। यहाँ के नौजवान हमेशा सड़कों पर यूनिवर्सिटी के लिए पिटते रहे हैं। पिछले 5 साल में चौधरी जाकिर हुसैन जी कितनी बार लोगों के साथ सड़कों पर गए कि यूनिवर्सिटी मेवात की मांग है और मेवात यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? सड़कों पे तो पहले भी गए हैं, अब तो सत्ता में रह के मांग भी करिए। चौधरी साहब ने अपनी बात आगे भी रखी, सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी बात रखी थी, लेकिन वो अपनी उसमें सक्सेस ना हो पाई, वो अलग बात है जी। नहीं, उसने कोशिश में कोई कमी ना छोड़ी, कोशिश करनी। लास्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था वो कब हुआ था यूनिवर्सिटी के लिए, आपको मालूम है? लास्ट तो अभी हुआ था थोड़े दिन पहले ही, तो विपक्ष का था वो जी, कांग्रेस का। जब मंत्री था आफ्ताब जी मंत्री यहाँ से रहे, लास्ट में 1.5 साल मंत्री रहे, 2008 से 13 के बीच में शायद। तो उसको करना था ये काम सारे। आप तो आपके काम थे। अब ये चौधरी साहब तो यहाँ से हार थे ना, तो पूरी बात नहीं रख सकते। तो उसके बीच में 5 साल चौधरी जाकिर हुसैन विधायक रह चुके।
तो काम कराए ना, काफी काम कराए। मैं बात कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की, आखिर उसके बारे में चर्चा कौन लोग करते हैं और क्या तरीके हैं उनके? तो जीते हुए थे तो उनकी इनोलो से थे उस टाइम, तो सरकार नहीं थी इनोलो की। हमेशा से हमारा जो नौजवान है, मैं उसको जब देखता हूँ कभी, आओ सर जुनेद भाई आ जाओ, कोई बात नहीं सर। आप पूरी मेवात खागो पहले। ये भाई पत्रकार का हाथ पकड़ कह रहे हैं कि आप तो पूरी मेवात को खाओगे। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? जुनैद भाई हमारे साथ जुड़े हैं, नौजवान हैं, सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जुनैद ब्लैक टी शर्ट पहन कर। जुनैद भाई ये बताओ मुझे, आप खुद कितनी बार लोगों के प्रोटेस्ट में गए हैं? मैं 2013 से मैंने जो भी यहाँ पे वायलेंस हुआ, कोई और ज़्यादा यहाँ पे जो भी लड़ाई झगड़े लीचिंग हुई है, मैंने यहाँ से बहरोड तक भी प्रोटेस्ट किया है। मैंने कॉलेज के धरने दिए हैं। मैं 2014 से धरने दे रहा हूँ। जो भी समाज के काम है सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ। तो अभी समाज के बीच क्या लेकर जाएंगे आप? किस तरह डील करेंगे लोगों से कि आपको वोट करें? नहीं, हमारी डील क्या है? हमारी डील ये है कि अब आप नौकरी के बारे में देख लो, नो पर्ची नो पैसे, कोई मामले नहीं है, फेयर काम हो रहा है। लेकिन एक बात मुझे बताओ, नो पर्ची नो पैसे के बात अगर करते हैं तो हम करें जेबीटी टीचर्स की, अब 1300 कुछ पोस्ट पर अब जाकर वैकेंसीज आई हैं। पिछले कई सालों से इनके लोग बड़ी मांग कर रहे थे, तो फिर किस तरह की जॉब में लोग लगे यहाँ? नहीं, आप खुद जाके पता करो। मेवात में सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी मिली है तो बीजेपी पार्टी में मिली है। एक घर में 3 टीचर लगे हुए हैं एक घर में, आप पता कर सकते हो जाकर। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ सर कि यहाँ पर लोग, यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक सिनेरियो है, परसेप्शन है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम की बात करती है। नहीं, हमारे तो ऐसा, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। नहीं, हमारे तो ऐसा कुछ हिंदू मुस्लिम का नहीं है। हमारे सारे 36 बिरादरी साथ रहते हैं, सारे काम कर रहे हैं इकट्ठा, सारे बिजनेस इकट्ठा है। हमारा कोई हिंदू मुस्लिम मामले नहीं है कोई। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का बात यहाँ नहीं होता, इस बात का मैं भी समर्थक हूँ, क्योंकि मेवात गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, इस बात में कोई शक दो राय नहीं है। 31 जुलाई के बारे में क्या कहेंगे आप? अब वो कुछ शरारती तत्व थे, बाहर से आए थे कुछ लोग, कुछ यहाँ के शरारती तत्व है, उन पुलिस ने एक्शन ले लिया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोग अब बाहर आके जो शरारती तत्व थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब 5 उंगली बराबर की तो है नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी है, पैसे नहीं है, तो उसके सारे जो भी है ये विचारधीन है। कोर्ट में मामला चल रहा है। अच्छा, कोर्ट में मामला चल रहा है, लोगों के मन है, मजलूम लोग सड़कों पर आ गए, कई लेडीजों के फोटोज वीडियोस वायरल हुई, औरतें रो रही थी कि उनका एक पेट भरने का जो एक जरिया था वो तबाह हो गया। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पेट भरने का तरीका तो आप बताओ, क्या कौन सा खत्म किया? कोई बेरोजगारी नहीं। इस बात को तो आप नहीं झुटला सकते यार, ऐसे तो नहीं। हमने भी वीडियोस देखे, हमने भी देखा, हम भी उस वक्त कवरेज में आए थे यहाँ। सरकार ने, आप ये बताओ, सरकार ने क्या अत्याचार किया? आप ये बताओ एक बार। कल सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट पढ़े आप? बदला लेने का कारण, बदला लेने का एक तरीका बन गया बुलडोज कर देना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है। हाँ, तो फिर आप इस बात को मानिए कि उस वक्त मजलूमों को परेशान किया गया। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। क्या बात करते हैं यार, हमारे तो यहाँ कुछ नहीं था। बड़े इतना झूठ बोल रहे, इतने सलीके से कि हम एतबार ना करें तो क्या करें? ऐसे आप झूठ भी इतने सलीके से बोल रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी होता है। आप इतना जल्दी नकार नहीं सकते हमें सर, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका जो स्टेटमेंट है मैं उसका बात का कोई पक्ष नहीं लूंगा। आपने जो बात कही आपने अपने हिसाब से कही। अगर यहाँ जो डेमोलाइजेशन हुआ था वो अवैध तरीके से बनी हुई थी, वो तोड़ी गई थी। किसी बताओ किसके घर तोड़ा है? एक भी किसी नाजायज मकान किसी का नहीं टूटा था। नहीं, अगर हुआ तो वो अवैध थी, सरकारी प्रॉपर्टी में बनी हुई थी। अब आप मेडिकल कॉलेज चले जाओ, सरकारी जगह में बने हुए। सर आप इधर आइए, आप भी आइए, आप इधर आओ। अच्छा, आप आओ, सामने आओ, थोड़ा जगह दो इनको। चाचा, क्या नाम है आपका? अकबर है मेरा नाम। अकबर नाम से सख्त हैं, जो पीछे माइक के पीछे खड़े होकर तेज तेज बोल रहे थे, अभी सामने आए हैं। आप देखते हैं कि इनकी आवाज किस तरह होती है। तो अकबर सर, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 31 जुलाई से लेकर जो एक यहाँ पर सिनेरियो रचा गया, उसके बाद जो मामला हुआ, उसमें मजलूम परेशान हुए या नहीं हुए? मजलूम कोई परेशान नहीं हुआ। वो जो रोड पे पटरी वो लगाई जाती थी वो हटाई थी, वो हर 6 महीना हटती है, अब भी हटती है, पहले भी हटती थी, कांग्रेस का टाइम में भी हटती थी वो, नगर पालिका की तरफ से। हाँ, लेकिन कोई वैसा बता दो किसी की भी हटाई हो तो, आज भी नहीं हटाई, पहले भी नहीं। जबकि प्रशासन का जो अपना स्टेटमेंट था वो ये था। प्रशासन ठीक है, उस टाइम कर दिया उनने, वो ठीक है उनने। तो
उस वक्त का जो वाकया था, उस वक्त हमने भी देखा था, लोग परेशान हुए थे, मजलूम परेशान हुए थे। और जो प्रशासनिक स्टेटमेंट था, आपसे पूछूंगा इस बारे में, प्रशासनिक स्टेटमेंट ये था कि ये सब अवैध हैं और इनके ऊपर से पत्थरबाजी की गई, इसलिए बुलडोज किया जा रहा है। अब बताओ, आप फिर से पूछिए इस बात। कहाँ किसका फोटो, मेरे तुम बताओ, तुमने किसका फोटो? अभी यहाँ कई मेडिकल्स हैं, कई मेडिकल इधर सामने, कहाँ किसका? इधर एक भी नहीं है, हम सबकी आप दुकान को जानते हैं, सबका घर को जानते हैं, किसी का नहीं फूटा। एक लल्लड़ मेडिकल के सामने वो जरूर फूटा था, नहीं और किसी का नहीं फूटा। चौधरी जाकिर हुसैन को हम 5 साल सेवा कर रहे हैं, या पार्टी बीजेपी की। चौधरी जाकिर हुसैन को टिकट मिलना चाहिए और ये बात मोदी तक जानी चाहिए हमारी। टिकट तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप जनता से वोट किस तरह मांगेंगे ये बताएं चाचा। जोड़ी वोट का मांगेंगे, वोट बुतेरी हमारे पे। तो काम भी तो दिखाना पड़ेगा आपको, काम भी तो दिखाना पड़ेगा। अब कहीं इंशाल्लाह जीतेंगे हम। जीत तो जाओगे, आप अगर टिकट मिलता है, मेहनत करोगे तो जीत तो उसका काम भी करवाए, छोटे मोटे काम करवाए। मैं बताऊं, कांग्रेस का 10 साल उठा लो, बीजेपी की 10 साल उठा लो, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी ने नौकरी ज्यादा लगाई। हमारे लिए हाईवे रोड दिया, पूरा भारत में कहीं ना दिया जो हमारी मेवात में के दिया। लेकिन एक रोड, ड्राइवर लाइसेंस चौधरी साहब ने वो करवा दिया। अच्छा, एक रोड भी और है, हाँ, जिस रोड के शायद चर्चे आप सुने होंगे, खूनी रोड। कौन सा खूनी रोड है? वो कांग्रेस का खूनी रोड है, हमारा तो खूनी रोड है नहीं, हमने तो बना दिया बड़ा रोड। ये तो बात एक तरह से पलटनी हो गई कि आप अतीत में मिले मुद्दों को आप मुद्दे नहीं समझते। न, हम उसको मुद्दा नहीं समझे। जब हुड्डा यहाँ तक बनवा दिया तो आगे तक क्यों नहीं बनवाया? अच्छा, 10 साल से आप रहे, आप इसको अतीत में समझा? हमने अभी तक कोई बीजेपी का विधायक भी नहीं जीता है, हम क्यों बनवाए उसको? सत्ता में आप हैं, आपके पास फुल फ्लैश पावर है। कोई विधायक नहीं बना अभी, सब विधायक बनेगा, काम शुरू होएगा। कांग्रेस इनका मुद्दा, कांग्रेस इनका 70 साल से 70 साल से मेवात कांग्रेस के पीछे रहती आई, मेवात को क्या मिला ये बताओ। आज बीजेपी का राज में आईपीएस भी बन रहा है, आईएएस भी बन रहा है, बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां मिल रही है। ये जोश ऐसा ये अब से पहले कांग्रेस सरकार थी जी। ये खूनी रोड आज से नहीं है, ये खूनी रोड आज से नहीं है, 50 साल से खूनी रोड है। और कांग्रेस सरकार कितने दिन रही, अगर खूनी रोड को बदलना चाहती तो अब से पहले बदल देती। नहीं चाचा, आज जो है बीजेपी सरकार में खूनी रोड थी, नहीं हुआ नहीं। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात भी सुनिए। आपका स्टेटमेंट आपके हिसाब से बिल्कुल उचित है, मैं उसको गलत नहीं ठहराऊंगा, नहीं मैं आपकी बात काटूंगा। लेकिन मैं ये कहूंगा, पॉपुलेशन इंडेक्स के मुताबिक 2011 पॉपुलेशन विस्फोट हुआ है। पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या, जनसंख्या बहुत बड़ी है। रोड बनना, हॉस्पिटल बनना, ये जनसंख्या पर निर्भर करता है। जनसंख्या 2011 के बाद ज्यादा बढ़ती दिखाई दी है, तो रोड की जो आवश्यकता हुई है या रोड की जरूरत बढ़ी है वो 2011 के बाद बढ़ी है। और 11 के बाद लगभग 13 से आप लोग सत्ता में हैं, 14 से। तो फिर इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो, अतीत के मिले मुद्दे भी मुद्दे होते हैं ना, हम मुद्दे अतीत के मतलब खिलाफ ना जा रहे, हम यूँ कह रहे हैं कि देखो उस हिसाब से काफी तो रोड वैसे बना दिए और इसका भी नंबर आ रहा है, इस रोड का अभी 10 ये भी बनेगा। ऐसे में बरसात की वजह से रुका हुआ है, इस पर भी काम चला गया मंजूर। इस बार सुनिएगा, इस बार रमजान के करीब एक दिन पहले यहाँ के भूतपूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी मेवात चौक बड़कली आए थे और वादा किया था कि इस रोड पर बहुत जल्द काम होगा, लेकिन अभी तक नहीं। हाँ, तो इसी वजह से ना, ये बरसात की वजह से लगा ले, कुछ दिन तो उस झगड़े की वजह से रुक गो काम, और फिर अब बरसात की वजह से 3-4 महीने हो गए बरसात चलते, और अब फिलहाल ये सारे काम जो है मंजूर हुए पड़े हैं। यहाँ पे तुरंत काम चलने वाला है, आचार संहिता लगी पड़ी है, नहीं अब काम अभी भी चल जाता है। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव किरंज है। 306 करोड़ रेन्यूअल के लिए है ना, मंजूर है। और ये जो शहर के जो रास्ते बने बिगड़े पड़े हैं ना, आज की तारीख में ये सारे मंजूर हुए पड़े, और सारे इन पर काम अभी चलेगा आसार से या मतलब इलेक्शन होने के बाद। एक चाचा, मुझे एक बात आप बताओ, आप नौजवान हैं, अगर हम विधायक आफ्ताब की कोठी पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम विपक्ष में हैं, आपके यहाँ आते तो आप कहते हैं कि हम तो हारे हुए हैं। आखिर ये आवाम कहाँ जाए? मैं पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत दिल की गहराई में स्वागत करता हूँ, और मैं रहना गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा बताता हूँ। रहना गांव का मतलब है कि चौधरी जाकिर हुसैन जिस गांव से पैतृक ताल्लुक रखते हैं वो रहना गांव है उनका, वो उनका पैतृक गांव भी है। और इनका परिवार बहुत ही ऐतिहासिक परिवार रहा है। इनके चचा जान हामिद हुसैन जी यहाँ से एक बार विधायक रहे हैं,
इनके वालिद साहब के बारे में आपको शुरुआत में बता दिया था, लेकिन अभी भाई से बात करेंगे जो मेरा सवाल है उस पर, तो फिर से बताएं सर। मैं रहना गांव से बिलोंग करता हूं, शहादत हुसैन मेरा नाम है। अब आप सवाल करिए, मैं जवाब। मैं पूछ रहा था कि अगर हम आफ्ताब जी की कोठी पर जाते हैं, जो विधायक यहाँ से, वो कहता है कि हम विपक्ष में हैं। अगर हम चौधरी जाकिर हुसैन जी कोठी पर आते हैं, जिनकी सरकार है, जिनकी पार्टी की सरकार है और एमडी के प्रशासक हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ जीते ही नहीं हैं, काम करना चाहिए तो विधायक को करना चाहिए। आखिर ये आवाम, आखिर ये मजलूम बेचारी गरीब आवाम मेवात की कहाँ जाए? मैं इसी के ऊपर दो बात रखना चाहता हूँ। ये कहीं ना कहीं हमारी जो नूह की जनता है उसकी भूल है, क्योंकि उसका एक गलत फैसला सामने आता है। जब सरकार जिसकी आती है हम उसको विपक्ष में बिठा देते हैं, और जो सरकार आती है उसको विपक्ष में, और जो इसकी सरकार नहीं है तो उसको एमएलए बना देते हैं यहाँ से। ये हमारी जनता, इसकी जिम्मेदार हम सब जनता है, यहाँ हम सब जनता है। इंशाअल्लाह चौधरी जाकिर हुसैन यहाँ से विधायक होंगे और फिर विकास की लड़ियाँ लगेगी। आप देखो। शहादत साहब, मुझे एक बात बताइए, चौधरी साहब का परिवार ऐतिहासिक रहा है। दादाजी चौधरी तैयब हुसैन जी चुनाव लड़े, जीते, कई जगह से जीते। उनकी बेटी जाहिदा खान राजस्थान के शिक्षा मंत्री रही। उनके छोटे बेटे फजल हुसैन जी एक दफ़ा तिजारा विधानसभा से 2nd पोजीशन पर रहे और उसने अपने चीर प्रतिद्वंदी दुर्रू मियाजी को 3rd पोजीशन पर कर दिया था। ठीक है, इन चीज़ों का नुकसान होता है या फ़ायदा होता है कि वहाँ पर बसपा, वहाँ पर कांग्रेस, यहाँ पर भाजपा? देखो, वो तिजारा से आप बात कर रहे हैं, वो राजस्थान से हैं, तो वहाँ जो पार्टी पे जहाँ अपनी आस्था जताता है जो बंदा, वहाँ से वही टिकट लेता है, वो लड़ता है। कोशिश करी है आप भी, अगर आपके लिए कोई पार्टी टिकट देगी, आप अगर आना चाहेंगे राजनीति में या चुनाव लड़ना चाहेंगे तो आप भी लड़ सकते हैं। पता आपको कौन रोक सकता है? फिर वो आपका है, आपका अधिकार है, आप लड़ सकते हैं। मैं भी लड़ सकता हूँ, भाई भी लड़ सकते हैं, कोई लड़ सकते हैं। वो फिर बाद की बात है, सत्ता में आएंगे तो अपने काम भी कराएंगे। चलो ठीक है शहादत भाई, मुझे कुछ कॉमन मुद्दों पर चर्चा करनी है। असल में कोई जवाब दे नहीं पा रहा है। कॉमन मुद्दे क्या हैं, उन पर किस तरह के सवाल होने चाहिए, किस तरह जवाब देना चाहिए, बताएं। कॉमन मुद्दे क्या है यहाँ के? यहाँ के मुद्दे यही हैं जी, हम इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा नुमाइंदा जब भारतीय जनता पार्टी में जाके जीत के यहाँ से जाएगा और वो बैठेगा जाके वहाँ, तो हमारी सबसे पहली जो बात होगी वो यूनिवर्सिटी की होगी। इस जो ये रोड है इसकी 4 लेन की बात होगी। और ऐसा नहीं है कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है, बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दी है। मैं कहूँ तो 70 साल से पिछला रिकॉर्ड जो कांग्रेस का रहा है, आप उसको उठा के देख लीजिए। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं की नौकरी के ऊपर बात कर रहा हूँ, न हिंदू न मुसलमान देखा, ना कोई जात पात देखा, जिसका जो काबिलियत थी उस हिसाब से नौकरी मिली है यहाँ। ऐसा कोई वो नहीं है। हमारे मेवात में जितनी नौकरियाँ इन 10 सालों में मिली है, मैं कह सकता हूँ 70 साल में कभी नहीं मिली। हम जब कभी मेवात के गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि नूह शहर से जो गांव जुड़े हुए हैं उनमें देखा जाए तो सिर्फ या तो टेम्पो या फिर बस की सुविधा है। अदरवाइज कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जिनमें शाम के 5 बजे के बाद पैदल जाना पड़ता है या फिर घर से बाइक मंगवानी पड़ती है। और देखो मेरी बात सुनो, हमारे वहाँ तो जो आसपास के गांव हैं, आप पता नहीं कौन से गांव की बात कर रहे हैं, या तो आप उसका नाम बता दीजिए, नहीं तो मैं कह रहा हूँ हमारे जितने गांव हैं सब में लड़कियों के लिए रोडवेज बस की सुविधा है, वो छोड़ के भी आती है। मैंने मेवात की बात किया। एक्चुअल में आप मेवात जो आपके नूही मेवात नहीं है, नूही मेवात नहीं, मेवात बहुत बड़ी जगह है। मैं बात पूरी मेवात कर रहा हूँ। हो सकता है नूह के आसपास का, आप एनसीआर में आते हैं, ठीक है, आप दिल्ली के बहुत करीब हैं, आपके गांव में हो सकता है कि आपके टेम्पो बस जाते हों। चलो ठीक है, ये सवाल हटते हैं। हम दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर 2 गर्ल्स कॉलेज हैं। एक तो वुमेन गर्ल्स कॉलेज सालाहेड़ी, जहाँ पर साइंस स्ट्रीम नहीं है, जबकि साइंस बहुत जरूरी है। आखिर क्यों? आप आइए, आप बताइए। हम उसकी मांग करेंगे। मैंने फिर भी बोला है, पहले भी बोल दिया, फिर बोल रहा हूँ, चौधरी जाकिर हुसैन जी भी यहाँ से जीत कर जाएंगे और सरकार में अपने पावरफुल मंत्री बनेंगे, तो हम सबसे पहले इन्हीं कामों को करेंगे। शिक्षा पे ध्यान देंगे और बेरोजगारी पे ध्यान देंगे। इंशाल्लाह हम कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं, हमको जनता चुनेगी, चुनकर भेजेगी चौधरी जाकिर हुसैन को, तो हम इन कामों को सबसे पहले करेंगे। मेवाती वेशभूषा में लबरेज हमारे चचा जान जो किरंज गांव से ताल्लुक रखते हैं, अब इनसे बात करेंगे थोड़ी, क्योंकि बड़े उतावले हो रहे हैं, पीछे से हाथ लगा रहे हैं कि आप मुझसे पूछिए। ठीक है चाचा जान, आप भी बताएं। मान लो आप चौधरी जाकिर हुसैन के कैंपेन करने जाते हैं किसी गांव में, आपको माइक दे दिया जाए, आप लोगों से किस तरह बात करेंगे कि वो आपको वोट करें? ऐसा हम उनको इस तरह बात करेंगे, अगर जैसे
मानिए जहाँ बात रही सर्विसों की, नौकरियों की, तो नौकरियों में जिनके घर में झोंपड़ी हुआ करती थी ना, वो बालक आज जई हाँ अगर 33 जई या में लगे या सरकार में भाजपा तो मुड़े ना है, इधर बीजेपी सरकार में 33 तो जई लगे हाँ। और जो होनहार बालक है, जो टैलेंट जा बालक में है, वो आज फौरन लग रहा, ना किसी की जैक की जरूरत ना चेक की जरूरत। ये चीज भाई इसलिए कहते हैं, हम इस बात को कहते हैं, ना खर्ची की ना पर्ची की, आखिर जो पढ़ेगा वो लगेगा, जो पढ़ेगा और पढ़। हाँ, तो ये समर्थक थे। लगभग 90,000 करोड़ की लागत से यहाँ रोड बना है, तो काफी विकास। कौन सा रोड? वो बम्बई हाईवे बड़ा रोड, आप देख लो। अच्छा, उसमें आपका क्या सहयोग है? भारतीय जनता पार्टी का है उसमें। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का। आप अगर जाओगे पीछे, हम ही तो विकास करा रहे हैं। आप 2000 नहीं, तो फिर तो आप उन बातों को मानिए कि नरेंद्र मोदी जी जो कह देते हैं कि वहाँ एम्स बन गया, एम्स बनाने, उसको मानिए आप। अब एमएस बनवाएंगे यहाँ इंशाल्लाह, आने दो, भारतीय जनता की सरकार होगी यहाँ, भारतीय जनता पार्टी की। नहीं सर, आप अतीत की बातों को इतनी जल्दी मत घसीटिए। अतीत 2009 15 साल पहले था सर, चाचा 2009 15 साल पहले था, उसमें जो मुद्दे थे वो कॉमन मुद्दे थे। अब हम बात कर रहे हैं अभी तक आप ये नहीं पूछा, पहले भी यहाँ कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, फिर भी हाल में विधायक हैं यहाँ से, उन्होंने उनको पर नहीं पूछा, आपने सवाल कोई नहीं किया। ऐसे नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम अपन यहीं पर विराम देते हैं। ये थे सब समर्थक चौधरी जाकिर हुसैन की अभी आवास पर हम मौजूद हैं। अगर वक्त मिला तो हम बहुत जल्द उनसे भी खुद से रब्ता करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ऐसा निष्पक्ष इंटरव्यू किया जाए जिसमें अपने विचारों को और अपने आने वाले 5 साल को एक प्रोजेक्ट के जरिए लोगों के बीच रखें कि मैं आपका विधायक बनता हूं तो ये करूंगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। मेरा नाम है रिजवान खान और आप शोएब के साथ बहुत शुक्रिया।